हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लक्ष्मीश किचन। तो गाइस, आज हम ऐसी रेसिपी बनाने जा रहे हैं जिसको सुनते ही लोग कहते हैं कि इसको कड़वा बहुत होता, मैं नहीं खाता। तो मैं आज इस तरीके से बनाऊंगी, आप इसको देख के समझ गए होंगे कि क्या बनाने जा रहे हैं। तो मैं इस तरीके से बनाऊंगी कि आपको ये बिल्कुल भी कड़वे नहीं लगेंगे। जिस तरीके से इनका नाम है करेला, लोग सोचते हैं कि कड़वे होते हैं, लेकिन बिल्कुल इस जैसे मैं बनाऊंगी इस तरीके से आप बनाओगे तो बिल्कुल भी कड़वे नहीं लगेंगे। एक बार जिस तरीके से मैं बनाऊंगी एक बार जरूर आप बनाकर खाएं। तो मैंने यहाँ पे आधा केजी करेले ले लिए हैं और मैंने इनको अच्छे से साफ कर लिया, धुल लिया है। अब मैं यहाँ पे साफ कर रही हूँ। तो मैंने एक चाकू ली है और इससे मैं सारे छिक्कल निकाल दूंगी। तो इनके छिक्कल अच्छे से साफ कर लेना है। तो मैंने यहाँ पे साफ़ कर लिए और ये चिकन निकल गए। मैं बाद में चिकन की रेसिपी डालूंगी, बाद में बताऊंगी। इसका भी यूज़ होता है और इसको बनाने के बाद बिल्कुल भी ये भी कड़वे नहीं लगते, छिलके बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। तो मैं यहाँ पे बीच से इस तरीके से मैं चाकू के द्वारा बीच से इस तरीके से कर रही हूँ। ये देखिए। तो मैंने जो ये बीज हैं इसमें, ये मैंने सारे बीज निकाल दिए हैं। तो मैं इस तरीके से सारे बीज निकाल देती हूँ। जब इसके बीज निकल जाएंगे तो करेले बिल्कुल भी कड़वे नहीं लगते हैं। तो ये देखिए, मैंने सारे बीज निकाल दिए हैं। तो इसी तरीके से सारे करेलों के बीज मैं निकाल देती हूँ। ये देखिए, इसके भी मैं निकाल रही हूँ। तो आप ज़रूर ट्राई करें, घर पर करेले बनाएं और आपका करेला 100% कह रही हूँ कि आपका बिल्कुल ही करेला कड़वा नहीं लगेगा, जिस तरीके से मैंने बनाया है। तो जो लोग करेले नहीं खाते हैं वो लोग भी करेले खाने लगेंगे। तो ये देखिए, मैंने साफ़ कर लिए हैं और बीज सारे निकाल लिए हैं। तो ये देखिए, ऐसी सब्जी है कि लोग सुनते ही कहते हैं कड़वे करेले होते हैं, खाना नहीं पसंद करते हैं। इनको देखते लोग मुंह बनाने लगते हैं कि अच्छे नहीं लगते हैं, बच्चे हों या बड़े। बहुत से लोग नहीं खाते हैं करेले क्योंकि इनकी कड़वाहट की वजह से, और ये बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं। तो मैंने यहाँ पे सारे बीज निकाल लिए हैं। अब मैं यहाँ पे नमक लगा रही हूँ। तो जब हम इसमें नमक लगाएंगे इस तरीके से तो ये नमक जो है सारी कड़वाहट निकाल देते हैं और ये सारा पानी छोड़ देते हैं। तो इनको मैं इस तरीके से नमक लगा के कम से कम आधे घंटे के लिए रख देती हूँ। तो आधे घंटे के लिए इनको रखने के बाद फिर जब मैं निकालूंगी तो ये सारा नमक जो लगाया है इसमें मैंने करेले में तो सारा पानी छोड़ देंगे और इनकी कड़वाहट बिल्कुल निकल जाएगी। तो मैंने यहाँ पे आधे घंटे के लिए रख दिया है। जब तक मैं तैयारी करती हूँ तो मैंने यहाँ पे एक मिक्सी जार ले लिया, मैंने 2 प्याज काट लिए, 4 से 5 लहसुन की कलियाँ ले ली, जीरा ले लिया, सौंफ ले लिया और थोड़ी सी सरसों ले ली, राई जिसे राई भी बोलते हैं, तो मैंने थोड़ी सी ले ली है। तो ये देखिए, अब मैं मिक्सी जार में डाल रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे जो प्याज काटा था वो डाल रही हूँ। मैं सारी चीज़ें पीस लेती हूँ। तो लहसुन की कलियाँ मैंने डाल दी, जीरा भी डाल दिया और मैं यहाँ पे अब सौंफ भी डाल रही हूँ। तो मैंने ये सौंफ डाल दी है। तो सौंफ डालने के बाद मैं इसी में सरसों भी डाल देती हूँ साथ में। तो ये सरसों भी डाल दी मैंने। तो तो अब मैंने यहाँ पे ये आम का अचार जो रखा था वो डाल रही हूँ। उसी की ये खटाई है, तो ये मैंने निकाल ली है और इसमें डाल दी है। तो इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। तो अब मैं इसको पीस रही हूँ। तो इसको ज़्यादा बारीक नहीं पीसना, ज़्यादा मोटा भी नहीं पीसना, ठीक ठाक पीसना है। तो मैंने ये देखिए यहाँ पे पीस लिया है। तो अब मैं इसको निकाल लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पे जो करेले रखे थे नमक लगा के, तो देखिए इन्होंने पानी छोड़ दिया है। तो मैं इस तरीके से पानी सारा निचोड़ रही हूँ और साइड में रखती जा रही हूँ एक प्लेट में। तो ये करेले जितने भी कड़वाहट होती है तो इस तरीके से नमक लगाने से सारे कड़वाहट छूट जाती है, अलग हो जाती है। तो ये देखिए, कड़वापन बिल्कुल निकल जाता है करेलों से। तो इस तरीके से मैंने सारे करेलों का पानी निकाल लिया है। तो अब मैंने यहाँ पे निकाल के रख लिए हैं। अब मैंने यहाँ पे कढ़ाई चढ़ाई है और मैं तेल डाल रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे 2 चम्मच तेल डाल दिया है। तो तेल डालने के बाद मैंने गैस का फ्लेम लो रखा है।
थोड़ा कम लग रहा था तो मैंने फिर थोड़ा सा तेल डाल दिया है। तो अब मैं यहाँ पे जो करेले मैंने अभी नमक लगा के रखे थे और इनको निकाल लिए, पानी निकाल दिया था, अब मैं इनको हल्का सा फ्राई करूँगी। तो हल्का सा इसका फ्राई हो जाएगा तो हमारा करेला अच्छा हो जाएगा, सॉफ्ट भी हो जाएगा थोड़ा सा। फिर इसके बाद मैं इसमें मसाले भरूँगी। तो ये मैं यहाँ पे थोड़ी देर के लिए फ्राई कर रही हूँ। तो जब भी आपको करेला बनाना हो तो आप इसी तरीके से करेले बनाएं, तो आपको बिल्कुल भी कड़वा नहीं लगेगा, बिल्कुल भी कड़वाहट नहीं होती करेलों में। करेले स्वास्थ्य के लिए अच्छे होते हैं। ये एक ऐसी सब्जी है जिसमें कड़वाहट इतनी होती है तो इस वजह से लोग कम पसंद करते हैं। तो इसीलिए मैंने आसान और सरल तरीके से बताया है कि जिससे जो करेला बिल्कुल भी खाना नहीं पसंद करते, इसके नाम से डरते हैं, तो इस तरीके से बनाएंगे तो आप ज़रूर खाएंगे। और भरवा चीज़, करेले हो, बैंगन हो, भिंडी हो, तो ये सारी चीज़ें भरवा बहुत ही टेस्टी बनती हैं, बहुत ही अच्छी बनती हैं। बस ज़्यादा इसमें लोग समझते बहुत टाइम लगती है। जैसे मैं यहाँ 10 मिनट तक ढक के पका रही हूँ जिससे कि सॉफ्ट हो जाए हमारे करेले। तो मैंने यहाँ पे पका लिए, अब मैं यहाँ पे खोल रही हूँ। तो ये देखिए इस तरीके से हल्के ब्राउन हो गए हैं ये और सॉफ्ट भी हो गए हैं। तो अब मैं यहाँ पे इनको निकाल लेती हूँ। अब मैं यहाँ पे निकाल रही हूँ। यहाँ पे करेले सारे निकाल लिए हैं, ये देखिए। तो अब मैंने यहाँ पे कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डाला है और मैं यहाँ पे हींग डाल रही हूँ। तो जब भी भरवा चीज़ बनाएं तो हींग ज़रूर डालें। तो मैंने यहाँ पे जो ग्राइंड किया था प्याज लहसुन वगैरह मसाले करेले के, तो मैं अब इसमें डाल रही हूँ। तो इसको थोड़ी देर के लिए मैं भूनूंगी। भून के मसाला बनाएंगे तो ज़्यादा करेले टेस्टी बनते हैं। ऐसे करेलों में कच्चापन रहता है, मसालों में रह जाता है क्योंकि वो अंदर से पक नहीं पाते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे मसाले को भून रही हूँ। तो जब भी करेला बनाएं या फिर कोई और भी चीज़ बनाए भरवा, तो मसालों को हल्का सा भून लें तेल में, तो इससे हमारा टेस्ट अच्छा आ जाता है चीज़ों में। तो अब मैं यहाँ पे नमक डाल रही हूँ, नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डालें। तो मैं इसको भी हल्का सा अभी ब्राउन कर रही हूँ लहसुन प्याज। तो ये देखिए अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा हल्दी डाल रही हूँ, आधा चम्मच। तो आधा चम्मच मैंने हल्दी डाल दी है। तो मैं इसको भी अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। तो अभी मैं और भी मसाले ऐड कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे हल्दी डाल दी थी, अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा धनिया डाल रही हूँ। अब मैं यहाँ पे 1 चम्मच धनिया पाउडर डाल रही हूँ और इसको भी अच्छे से भून रही हूँ। तो हमारे मसाले जितने अच्छे से भुन जाएंगे तो उतना ही स्वाद आएगा अच्छा। तो अब मैं यहाँ पे आमचूर पाउडर डाल रही हूँ, आधा चम्मच। तो आप मसाले उस हिसाब से बनाइए जिस हिसाब से आपकी सब्जी की क्वांटिटी हो। तो मैंने यहाँ पे आधा किलो करेले लिए थे, उस हिसाब से मैंने यहाँ पे मसाले बनाए हैं। तो अब हमारे मसाला भुन गया है, तो अब मैं इसको निकाल रही हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पे मसाला निकाल लिया है और मैं इसको ठंडा होने के लिए रख देती हूँ। तो ये देखिए मसाला निकाल लिया था, अब मैं यहाँ पे ठंडा होने के लिए रख देती हूँ। जब तक ये ठंडा हो जाएगा उसके बाद ही भरती हूँ, क्योंकि गरम गरम भरेंगे तो फिर ये इधर उधर करेलों से बाहर निकलने लगेगा। तो इसको मैं ठंडा कर रही हूँ। तो ये जब ठंडा हो जाएगा तभी भरते हैं। तो अब ये थोड़ा सा ठंडा हो गया है, तो अब हम इसको भरने जा रहे हैं करेलों में। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे 1 करेला ले लिया है। ये देखिए तो अब मैं इसमें मसाले भर रही हूँ। तो अब मैंने यहाँ पे चम्मच से मसाले भर रही हूँ, आप हाथों से भी भर सकते हैं। तो ये देखिए तो करेले हमारे बहुत ही अच्छे बनेंगे, बहुत ही स्वादिष्ट बनेंगे। तो जब भी आपका करेले खाने का मन हो तो आप इस तरीके से बनाएं, तो आपके परफेक्ट करेले बनेंगे, बिना कड़वाहट के बनेंगे, कोई भी कड़वाहट नहीं आएगी इसमें। तो मैंने 1 करेला भर लिया, अब मैं दूसरा भी करेला इसी तरीके से भर रही हूँ। तो मैं सारे करेले इसी तरीके से भर लेती हूँ। तो ये भी भर गया हमारा दूसरा भी करेला, देखिए। तो ये हमारे करेले भरने वाले हैं। 2 मैंने भर लिए, 2 और भर रही हूँ। तो देखिए हमने करेले भर लिए सारे। तो हमारे करेले देखिए सारे मसाले इसमें भर गए हैं। तो अब मैं इनको फिर से
कढ़ाई की तरफ चलते हैं और कढ़ाई में इनको फ्राई करते हैं। तो मैं इनको थोड़ी देर के लिए अभी रख रही हूँ और मैं अब यहाँ पे कढ़ाई चढ़ा रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे कढ़ाई चढ़ा दी है और मैं फिर से तेल इसमें डाल रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे तेल डाल दिया है। तो अब मैंने यहाँ पे जो करेले भरे हुए थे तो उन करेलों को मैं अब फिर से कढ़ाई में डाल रही हूँ। तो अब हमारे जो करेले हैं तो थोड़े से और अच्छे से बनेंगे और अच्छे से पकेंगे, क्योंकि अभी पूरी तरीके से पके नहीं हैं। हल्का सा मैंने फ्राई किया था। तो अब इनको फिर मैं कढ़ाई में डाल रही हूँ। तो ये मैंने डाल दिए हैं और मैं इनको ढक के पकाऊंगी थोड़ी देर के लिए, 10 मिनट तक मैं पकाऊंगी। तो मैं अब यहाँ पे ढक रही हूँ। तो मैंने ढक दिए हैं। बीच बीच में इनको बार बार देखना है कहीं हमारे करेले जल तो नहीं रहे हैं। तो देखिए ये मैंने यहाँ पे अभी थाली हटाई है और मैंने यहाँ पे देखे तो करेले हमारे धीमे धीमे से पक रहे हैं। और गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखना है, हाई नहीं रखना है, नहीं हमारे करेले जल जाएंगे। तो बिल्कुल स्लो गैस में पकाना है। तो ये देखिए मैं यहाँ पे चेक कर रही हूँ। तो हमारे करेले का मसाला बिल्कुल भी बाहर नहीं निकल रहा है। इनको आराम से धीमे से स्लोली से इनको देखना है एक चम्मच के द्वारा। तो देखिए हमारे मैंने यहाँ पे पलट दिए हैं तो ये अंदर से भी पक रहे हैं। तो जब मसाले भून के पकाएंगे तो हमारे करेले बहुत ही अच्छे बनते हैं। इनका जो मसाला होता है वो अंदर से पक जाता है। तो देखिए हमारे करेले पक गए हैं। गैस मैंने यहाँ बंद कर दी है। तो अब मैं इनको बाहर निकाल रही हूँ। तो ये देखिए हमारे करेले पक चुके हैं। ज़्यादा इनको जलाना नहीं है, बस इस तरीके से रखना है। और बहुत ही सॉफ्ट सॉफ्ट बने हैं, बिल्कुल भी टाइट नहीं बने हैं। ये देखिए मैं मसाला दिखा रही हूँ और मसाला भी हमारा कढ़ाई में फैला नहीं है, करेलों के अंदर ही है मसाला। ये देखिए बहुत ही अच्छे बने हैं। तो जब भी आपका मन करे करेले बनाने का तो आप इस तरीके से बनाइए, आपके करेले बिल्कुल भी कड़वे और नहीं बनेंगे। जब भी आप इस तरीके से बिल्कुल आसान तरीके से मैंने बनाया, बिल्कुल ऐसा बताया कि जिससे कि आप सब लोग बना सकें अपने घर पे करेले। कि हमारे करेले कितने अच्छे दिख रहे हैं, जितने ही अच्छे दिख रहे हैं उतने ही खाने में इनका स्वाद आएगा। तो आप भी फटाफट और झटपट बनाएं करेले। इस मेथड से बनाएंगे तो आपके करेले बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनेंगे। जिस मेथड से मैंने यहाँ पे बताया है कि जब नमक लगा के रख देंगे तो हाँ ये करेलों की कड़वाहट निकल जाती है। तो जब भी आप बनाएं तो आध घंटे के लिए नमक लगा के आप रख दें। इसके बाद कड़वाहट इनकी निकल जाएगी करेलों की। तो हमारे करेले आपको कैसे लगे, हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय।